4 की चौसर की करेंगे शुरुआत छत्तीसगढ़ की एक खास खबर के साथ, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और विधानसभा सत्र को लेकर अब रणनीति बनाई जानी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले में यह बैठक आयोजित की गई है। शाम 7 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक यहां पहुंचेंगे और चरणदास महंत के नेतृत्व में अब विधानसभा के अंदर कांग्रेस गूंजेगी। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर, जहां लगातार कांग्रेस कहती आई है जिन मुद्दों को हल करना था, लेकिन अब बीजेपी के शासनकाल में क्या कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती है, क्या अपने पुराने एजेंडे जिनको लेकर कांग्रेस नए सत्र में आने की सोच रही थी, क्या उन मुद्दों को भी बीजेपी से हल करवाने की कोशिश होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में एक तरफ कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और एक बड़ा अनुभव चरणदास महंत के पास है, जहां देखा कि कैसे केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, प्रदेश में भी मंत्री रहे और इसके साथ ही कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, तो एक बड़ा अनुभव है। लेकिन अब प्रदेश के अंदर आगामी 5 साल तक बीजेपी की स्थिर सरकार है और ऐसे में एक मजबूत विपक्ष का काम कांग्रेस को करना है और विधायक दल की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में विधानसभा को लेकर एक नई रूपरेखा बनाई जाएगी। कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ अब काम करेगी, तो देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। कांग्रेस आश्वस्त है कि एक नई रणनीति के साथ अब आगे बढ़ना है। सुनिए आप। शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास में माननीय चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, 7 बजे आहूत किए गए हैं और हमारे पूरे विधायक, कांग्रेस विधायक उपस्थित रहेंगे और आगामी जो सत्र होना है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, उनके लिए एक नया रूपरेखा बनाएंगे और सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों स्थिति में कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ लड़ाई लड़े, इसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। और इसी पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, अब एक मजबूत विपक्ष का किरदार कांग्रेस को निभाना है, लेकिन मुद्दे क्या समझा जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का शासनकाल रहा था और लगातार देखा कि खुद ही मुद्दे उठाए, खुद ही हल भी किए। जरूर बीजेपी ने विपक्ष का रोल निभाया था, कम संख्या बल था तो भी, लेकिन अब कांग्रेस के पास संख्या बल भी मजबूत है। लेकिन क्या समझे, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर नए विधानसभा सत्र में कांग्रेस जाएगी? देखिए, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई है उसके बाद आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले में बुलाई गई है। सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और जिस तरह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उस सत्र में कैसे विपक्ष की भूमिका निभाई जाए, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और कई वादे जनता के बीच जाकर बीजेपी करती हुई नजर आई है और उन्हीं वादों को लेकर जो है सदन में किस तरह से सरकार को घेरा जाए, उन तमाम विषयों को लेकर सभी विधायक दल की जो बैठक है उस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। सबसे प्रमुख अगर बात की जाए तो 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और हर बार छत्तीसगढ़ में किसान एक बड़ा मुद्दा होता है और इस बार जिस तरह से धान की खरीदी शुरू हुई है, उस धान खरीदी को लेकर कई जगहों से अव्यवस्था को लेकर शिकायत लगातार देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की, 21 एकड़ प्रति एकड़ और एकमुश्त भुगतान की बात जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे विधानसभा में उठाया जाएगा और किस तरह से सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई जाए, इन्हीं विषयों को लेकर आज जिस तरह से भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे सदन में सरकार को घेरा जाए और कैसे सड़क तक जो है जनता की आवाज़ उठाई जाए। इन तमाम विषय हैं जिसे लेकर आज बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे और
अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरा जाए, इन्हीं रणनीतियों के तहत जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। शिखर, देखा गया कि कैसे ही जैसे ही चुनाव हो गए, संपन्न हो गए, नई सरकार आ गई तो एक किसान की आत्महत्या का मामला आया, कर्ज माफी बताया गया और उसको कांग्रेस ने उठाया भी। लग रहा है कि वही मुद्दा इस वक्त विधानसभा में आगे आने वाले समय में, आने वाले दिन में उठाया जा सकता है, क्योंकि कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा था जो कांग्रेस लेकर चली थी 5 साल, और चुनाव से एन पहले जब एक तरफ ऐलान भी किया भूपेश बघेल ने कि फिर से हम जो किसानों की कर्ज माफी रह गई है तो उन्हें कर्ज माफी दोबारा करके दी जाएगी। देखिए, जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का एक बड़ा वादा किया था और उसी की बदौलत कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आई थी। 2023 में भी कर्ज माफ़ी की बात कांग्रेस कही थी, लेकिन जो है इस बार जनता का जनादेश जो है वो कांग्रेस को विपक्ष में ला दिया। लेकिन जो अब नई सरकार बीजेपी की बनी है, उसके बाद नारायणपुर से घटना निकलकर सामने आई जिसमें किसान ने आत्महत्या कर ली थी और इसे लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही थी। हालांकि कांग्रेस ने इसे जांच कमेटी का गठन किया है इस मामले को लेकर और 5 सदस्यीय जांच टीम जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। और ये जरूर कहा जा सकता है कि अब चूंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र है तो ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है और तमाम इसके अलावा और भी अन्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आज विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी कि किन रणनीतियों के तहत विधानसभा में जो है मुद्दे उठाए जाए, कैसे जनता की आवाज़ जो है वो विधानसभा में उठे, तमाम विषय हैं जिसे लेकर चर्चा की जाएगी। उसमें कर्ज माफ़ी का भी एक मुद्दा हो सकता है। इसके साथ ही जो धान खरीदी का मुद्दा है वो उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। महतारी वंदन योजना को लेकर जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लाई थी उसे लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। इसके साथ ही अन्य कई और मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किन किन मुद्दों को विधानसभा में बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है जो जनता के हित में हो और सरकार तक जनता की बात कैसे पहुंचाई जाए। तो ये जो विधायक दल की बैठक है कांग्रेस की, उस विधायक दल की बैठक में इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा होगी, रणनीति तय की जाएगी कि किन किन मुद्दों को उठाया जाए। शिखर, देख रहे हैं लगातार कि इस वक्त नक्सल की जो घटनाएं वो भी लगातार सामने आ रही हैं और एक जवान भी शहीद हुआ तो ऐसे में एक जवान घायल हुए हैं और अभी लगातार धरपकड़ भी तेज हो गई है, पुलिस अभियान चला रही है। तो क्या नक्सलवाद के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर गूंजते दिखेंगे या फिर ये सामान्य मुद्दे हैं? 12 महीने नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में चरम पर रहता है, छत्तीसगढ़ का शासन हो, पुलिस हो, वो इससे ग्रस्त हैं, लेकिन विधानसभा के नए सत्र में क्या ये मुद्दा उठ सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो मामला है वो बीते सालों के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो फिलहाल जो है बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटनाएं जो है हर दिन देखने को मिलती हैं, ऐसी कोई जो परिस्थिति है वो छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएँ हैं जिन योजनाओं की बदौलत जो है अब छत्तीसगढ़ में जो नक्सल घटनाएं हैं उस पर कमी देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह से चुनावी समय में जो नक्सलवाद की घटनाएं देखने को मिली थी वो हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह की सक्रियता जो है नक्सली अपने दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई एक बड़ा मुद्दा जो है नक्सलवाद का निकल कर सामने नहीं आता है, लेकिन जो चुनावी समय में जो नक्सलवाद की घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री खुद सजग नजर आए थे और लगातार जो है अधिकारियों की बैठकें भी लेते हुए नजर आए। डीजीपी को खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन कार्रवाइयों में कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो सरकार काम कर रही है उन कामों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ मुद्दे जो हैं जरूर जो विपक्ष के विधायक हैं वो जरूर उठा सकते हैं, लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ा मुद्दा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जी, बड़ा मुद्दा ज़रूर नहीं है, लेकिन एक तरफ बीजेपी ने ज़रूर कहा है, जहां शिखर देखा गया कि हमारे शासनकाल में अब नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म होगा। 15 साल का शासन ज़रूर था, तब भी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा इंतज़ार रहेगा। लेकिन आज की इस बैठक में देखें तो और सभी विधायकों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ये बैठक बुलाई है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सभी जो 35 विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे।
क्योंकि जो आदेश जारी होता है उस आदेश के मुताबिक सभी को शामिल होना आवश्यक होता है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और शीतकालीन जो सत्र है उसी सत्र को लेकर ये बैठक हो रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिम्मेदारियां सबकी होती हैं और जब जिम्मेदारियां सबकी होती हैं तो ऐसे बैठकों में शामिल होना भी अनिवार्य होता है। तो साफ तौर पे इस बात को लेकर भी कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अगर बैठक बुलाई है तो सभी विधायक भी इसमें शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास जानकारी के लिए शिखर। तो अब एक तरफ जहां विधायक दल की अहम बैठक है, जहां डॉक्टर चरणदास महंत ने बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक के बाद ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस की एक नई रणनीति होगी। जिस रणनीति पर कांग्रेस आगे चलेगी, हो सकता है 5 साल का क्या रोड मैप रहेगा। विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, लेकिन किस रोड मैप के साथ आगे बढ़ना है वो एक सवाल जरूर रहेगा। लेकिन इस विधानसभा सत्र में जिसका आगाज हो चुका है, कांग्रेस भी अब एक तरफ अपने सीनियर लीडर चरणदास महंत के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं और धान और किसान प्राथमिकता से रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, कांग्रेस ने जहां धान किसान के अलावा युवा मितान और कई सारे मुद्दों को उठाया था, लेकिन इस वक्त विपक्ष में क्या भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।